सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा का किया शुभारंभ। 20 फरवरी तक चलेगा अभियान, हर चौराहे पर चलेगा जागरूकता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ आने का कार्यक्रम बदला। अब देर शाम करीब 6 बजे पहुंचेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर करेंगे समीक्षा। यूपी में कांग्रेस ने कसी कमर, हर गांव और शहर पहुंचेगा प्रियंका गांधी का कैलेंडर में प्रियंका के जनसंपर्क और संघर्षों की तस्वीरें। 26 जनवरी को यूपी सरकार 500 कैदियों को करेगी रिहा। बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित कैदियों की होगी रिहाई। और मेरठ का मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच ढहाई गई कोठी। 2019 में हुआ था फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। बस्ती से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर दरोगा ही निकला बड़ी लूट का सरगना। तो बड़ी लूट हुई जिसमें जो दरोगा था वही पूरी तरीके से सरगना सामने आया। तो गोरखपुर सर्राफा कारोबारियों से की थी लूटपाट। 19 लाख कैश और 11 लाख का सोना लूटा था। लुटेरे दरोगा समेत 2 लुटेरे फिलहाल सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। पुरानी बस्ती थाने में थे तैनात एसआई धर्मेंद्र यादव और सिपाही संतोष मैन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच भी जारी है। तो 24 घंटे में लूट का हुआ बड़ा खुलासा। गोरखपुर की टीम ने 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर बस्ती से, जहां पर दरोगा ही निकला बड़ी लूट का सरगना। तो 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का या यूं कहें कि इस बड़ी लूटपाट का पुलिस ने ही पटाक्षेप किया और 19 लाख कैश और 11 लाख का सोना लूटा था। पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया था। लुटेरे दरोगा समेत 2 सिपाही भी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तार सिपाहियों से लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें, पुरानी बस्ती थाने में ये तैनात थे और एसआई धर्मेंद्र यादव और सिपाही संतोष मैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 24 घंटे में लूट का बड़ा खुलासा। बस्ती से खबर, जहां पर गोरखपुर की टीम ने 3 लोगों को फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है। अमृतलाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। अमृतलाल, 24 घंटे में लूट का बड़ा खुलासा हुआ और गोरखपुर की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल अब तक और क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पाई है? जी, ये लूट एक व्यवसायी थे और वो अपना सामान गोरखपुर से लखनऊ बेचकर और नगद सोने का सामान खरीदने जा रहे थे कि पुलिसधारी उनको गाड़ी को रोकवाकर और वर्दी में थे ये लोग और लूट। पुलिस के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक एसआई हैं और 2 कांस्टेबल हैं, जो तीनों मिलकर ये घटना का अंजाम दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 घंटे में बड़ा खुलासा हुआ और अभी भी जारी है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की चर्चित बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अयोध्या पहुंचकर मां सरयू के आचमन आरती कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। उन्होंने मां सरयू का राम मंदिर के निर्माण के लिए आभार प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के कामों की जमकर तारीफ की। घाट पर हमारे पास जो है जानी मानी साध्वी प्रज्ञा है, जो सांसद बीजेपी के आज अयोध्या आई है। क्या क्या आपने किया? आज मैंने सरयू मैया से का आचमन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, सरयू मैया की आरती की। अब रामलला के दर्शन करने जा रही हूँ। मन बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही परमानंद में है और बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि सनातन धर्म सदैव और सदैव जिस प्रकार से विश्व का कल्याण करता रहा है वो करता रहेगा। सनातन धर्म की जय हो और जय बनी रहे सदैव। और जो अच्छे कार्य करते हैं, प्रभु राम जी की सेवा करते हैं, उनके कार्य करते हैं, उनका यश कीर्ति सदैव फले और फूले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, हमारे योगी जी, इन सबको खूब दीर्घायु दे, लंबा कार्य करने के लिए अवसर दे, जिससे प्रभु राम जी
जिस प्रकार से उनका कार्य हो रहा है निर्विघ्न रूप से होता रहे और उनकी टीम हम सब साथ में लगे रहे, निर्विघ्न रूप से प्रभु राम जी के कार्य होते रहे और प्रभु इसी प्रकार से कृपा बरसाते रहे। आनंदित रहेंगे सब और भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है हम सबकी भूमिका उसमें बनी रहे। जय श्री राम। योगी जी की जो सरकार है उस इस समय गुंडों को माफियाओं को लगाम ले रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? जो गुंडे हैं, माफिया हैं, विधर्मी मानसिकता के लोग हैं, इन पर तो लगाम कसनी चाहिए, उनके लिए कठोर कानून बनना चाहिए, तभी समाज सुव्यवस्थित रह पाएगा और धर्म कार्य होते रहेंगे। तो ये है साध्वी प्रज्ञा जी जो बता रही हैं कि भगवान राम का मंदिर भव्य बन रहा है, इसके लिए वो सबसे जो है याचना कर रही, सभी अपने तरीके से जो है उसमें सहयोग करें और योगी की सरकार जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है, गुंडों माफियों पर लगाम लगा रही है। ये बहुत ही अच्छा संदेश जा रहा है क्योंकि भगवान राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये राम भक्तों के लिए खुशी की बात है। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे अयोध्या। हरदोई के पिहानी कोतवाली इलाके में लापता 6 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि मासूम देर शाम को अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने बच्ची की काफी खोजबीन की लेकिन परिजनों को बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो घर में आए एक रिश्तेदार द्वारा बच्ची को ले जाने की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने रिश्तेदार को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। तब रिश्तेदार की निशानदेही पर पुलिस ने गन्ने के खेत से बच्चों का खून से लथपथ शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई। ये थाना पिहानी क्षेत्र के अंतर्गत ये एक सूचना मिली थी कि लगभग 6 वर्ष की एक बच्ची अपने घर से गायब है और इसी सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची की तलाश की है और गांव परिजनों के साथ गांव में जगह जगह बच्ची को तलाश की गई और उसमें ये बात पता चली कि जो इनका एक रिश्तेदार है जो बच्ची का भाई लगता है रिश्ते में, उसने वो बच्ची को लेके गया था और उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने जो डेड बॉडी है बच्ची की वो रिकवर करी है और बच्ची की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके बारे में आपको डिटेल में अवगत कराया जाएगा। वहीं शामली में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और एसओजी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मुंडेट नहर पटरी से दुष्कर्म के मामले में 5 साल से फरार चले 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस व अन्य सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इनको शामली के थाना आदर्श मंडी एवं एसओजी टीम के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम रागिब सन ऑफ शागिर, जिस पर थाना किठौर के द्वारा 25,000 का इनाम था, जो कि एक दुष्कर्म के मामले में पिछले 5 वर्षों से फरार था, जिसको शामली पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा एवं कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं भदोही के विकास खंड डीक के कोलापुर ग्राम प्रधान पर दबंगई से भूमि कब्जाने का आरोप लगाते हुए एक शख्स कोलापुर चक विजय में पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसका आरोप है कि तहसीलदार के रोक के आदेश के बाद भी प्रधान मनमानी ढंग से निर्माण कार्य कर रहा है और पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है। बहरहाल मौके पर भारी भीड़ जमा है और वो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। वहीं राजधानी लखनऊ में विनय खंड गोमती नगर में गौरव सिंह छात्र घर से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि घर में परिजनों ने उसे फटकार लगाई थी, जिसके बाद वो नाराज होकर बुधवार को घर से चला गया और अभी तक घर वापस नहीं आया, जिसके घर वाले उसके बहुत परेशान और रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने गोमती नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस बच्चे को खोजने में लगी है। बेटा गौरव, तुम जहाँ कहीं भी हो, जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ। मेरी बाबा की और राजी की सभी लोग बहुत परेशान हैं। जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ बेटा। और कोई कुछ नहीं तुमको बोलेगा।
वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की दिशा में आगरा नगर निगम प्रशासन ने एक और कदम बढ़ाया है। एमजी और सिकंदरा बोदला रोड पर अब मशीनों से झाड़ू लगेगी। अभी तक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते थे। 1.5 करोड़ रुपए से निगम प्रशासन ने 2 बड़ी मशीनों की खरीद की है। पूर्व में 3 बड़ी मशीनें मौजूद हैं, वहीं 20 छोटी मशीनें भी हैं। शहर में वायु प्रदूषण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल धूल मिट्टी उड़ने पर चिंता जाहिर कर चुका है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नगर निगम सहित कई अन्य विभागों पर जुर्माना भी लगा चुका है। देखिए, आगरा में बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए नगर निगम आगरा ने कदम उठाया है और हमने 2 मशीनें खरीदी हैं, रोड स्वीपिंग मशीन और जो ऑटोमेटिक की मशीनें, अत्याधुनिक मशीनें हैं और जितनी भी धूल उड़ेगी उसको ये अंदर अपने ऊपर ले जाएगी, कहीं धूल उड़ेगी नहीं, मिट्टी मुक्त मिट्टी नहीं रहेगी। तो ऐसा एक मशीन का 2 का आपने लोकार्पण आज किया है। जो शहर हमारा महात्मा गांधी मार्ग है, भगवान टाकी से लेके प्रतापपुरा तक और सिकंदरा से लेके मारुति स्ट्रीट जो चौराहे बोदला का चौराहा है, जो शहर का प्रमुख है, जो हृदय है, वहाँ पर हमने इन 2 मशीनों को उतारा है। धीमे धीमे ये प्रयोग कर रहे हैं हम। इसके बाद अप्रैल के महीने से 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के बीच में हम आगरा प्रदूषण मुक्त हो, ये अभियान हम बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं। इसमें हम शहर की जनता को भी जोड़ेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे जितना भी चौराहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है जितने भी चौराहे हैं यहाँ पर जब रेड बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, तो पूरे शहर में हजारों की संख्या में स्कूटर कार खड़े रहते हैं, लेकिन गाड़ियाँ उनकी स्टार्ट होती हैं और जिसके कारण से धुआं बहुत तेज़ी से निकलता है। तो हम जन जागरण अभियान भी शुरू करने वाले हैं। देखिए, नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके तहत हम लोगों को कुछ फंड्स मिले थे और एयर पोल्यूशन पे काम होना था, तो इसीलिए हमने 2 मैकेनिकल स्वीपर्स खरीदे हैं और इनका आज उद्घाटन माननीय मेयर जो हमारे हैं श्री नवीन जैन जी, उनके हाथों से कराया है। इसके अतिरिक्त हमने 3 वाटर स्प्रिंकलर भी खरीदे थे जो कोरोना काल में ही आ गए थे, तो उसका भी काम जो है हम लोग उससे भी काम ले रहे हैं। तो कुल मिला के आगरा में जो AQI है उसके ऊपर हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी कार्यवाही इस दिशा में हम लोग करेंगे। लगभग कितनी कीमत की? फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। बुलंदशहर में कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह का डर लोगों के मन में घर कर गया, जिसके चलते फ्रंट लाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन कराने में बहानेबाजी कर रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन का डर इतना है कि कुछ फ्रंट लाइन वर्कर वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि बुलंदशहर में पहले चरण में 400 फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होना था, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए केंद्र पर महज 266 लोग पहुंचे। वहीं बाकी 134 लोग वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों पर नहीं आए। हालांकि दूसरे चरण में 100% टीकाकरण के लिए जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। कोल्ड चेन एरियाज के अंदर 16 स्थल और 30 इम्यूनाइजेशन टीम के द्वारा कल टीकाकरण किया जाएगा। प्रत्येक 100 लाभार्थियों का
टीकाकरण किया जाएगा। उसके लिए जो हमारा कोविन पोर्टल है भारत सरकार का, उस पोर्टल से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उनसे हमने जो लाभार्थियों की लिस्ट है वो ऑलमोस्ट निकाल ली है और लोगों को जहाँ तक उन तक पहुँचा दिया गया है इंफॉर्मेशन। और बाकी हमारी जो एनाफाइलेक्सिस AEFI से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनको सबको प्रशिक्षित करके और उनका एक एक टीम के साथ में एक एक ड्यूटी लगा दी गई है। आगे बढ़ेंगे। किसान कल्याण मिशन के तहत प्रत्येक जिले के सभी ब्लॉकों में किसान मेला, गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसी संदर्भ में आपको बता दें कि अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में किसान मेला, गोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य खेती किसानी करने वाले किसानों को नवीन प्रयोग किए जाने वाले खाद, बीज और उर्वरक के साथ नए उपकरणों और तकनीकी ढंग से खेती करने के विषय में जानकारी प्रदान करना, जिसमें कृषि से संबंधित सभी विषयों के स्टॉल लगाए गए। वहीं इस मौके पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिन किसानों ने किसान उपकेंद्र के लिए आवेदन किया था उनको किसान उपकेंद्र आवंटित किए गए, लेकिन इसके बावजूद किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इस मेले में पहुंचे किसान असंतुष्ट नजर आए। ये गोष्ठी का लाभ है, 4 पूड़ी मिली, सब्जी मिली, 1 लड्डू मिला, यही अकेले गोष्ठी का लाभ है। हम किसान से अपनी समस्याओं का आदान प्रदान, अपनी नीतियों का आदान प्रदान, अपनी तकनीकों का आदान प्रदान किसान से नहीं कर पाते हैं। नस्ल बड़ी जानवर की है। कौन सा जानवर? अरे यही जो हमारा पास घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो चल दे रहे हैं। वो नहीं बना हुआ है क्या? नहीं, गौशाला हमारे नहीं है। तो इसकी शिकायत आप यहाँ गोष्ठी में की आकर? अरे शिकायत किसे करें, कोई है सुनने वाला? यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, कर्मचारी मौजूद। अरे स्टॉल लगे हैं तो यहाँ दिखा रहे, प्रदर्शनी कर रहे हैं, उसमें क्या करें? कोई सुनने वाला नहीं मिला हमको, नहीं कोई दिखाई पड़ रहा सुनने वाला। वहीं कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों पर तिरंगा लगाकर 26 जनवरी परेड में शामिल होने को लेकर रिहर्सल भी शुरू कर दी है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर रिहर्सल देखी जा सकती है। वहीं परेड की रिहर्सल में शामिल होने वाले किसानों ने बताया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान दिल्ली से घर वापस नहीं जाएंगे। आज किसान 26 जनवरी की तैयारी को लेकर एक रिहर्सल पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठा होकर रिहर्सल कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसानों की बात को बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। 58 दिन धरने पर हो गया है और इस क्षेत्र की पूरी तैयारी है। यहाँ से पूरे क्षेत्र दल बल के साथ 26 जनवरी में दिल्ली कूच करेंगे। उसकी रिहर्सल आज हम सब लोग ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। तो कितने ट्रैक्टर इसमें? लगभग 50 से 100 ट्रैक्टर के बीच हैं। कुछ ट्रैक्टर आ चुके हैं, कुछ ट्रैक्टर और हमारे आ रहे हैं। तो सब लोग एक लाइन में चलेंगे और एक रिहर्सल करेंगे 26 जनवरी पर, किस तरह में जाना है, किस तरह परेड में निकलना है। क्या इससे कुछ लोगों को जज्बा मिलेगा? हाँ, इससे किसान जागरूक होगा, सब लोगों को एक संदेश जाएगा और क्षेत्र में सब लोग जागरूक हैं। एक तिरंगा लगाकर आप देखिए किस तरीके से सब किसान आज गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करेंगे। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने तो अभी अनुमति दी नहीं है। दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी तो बैरियर तोड़कर किसान जाएगा। किसान बिल्कुल जागरूक है, तैयार है। कोरोना टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए हरदोई में सामाजिक संस्था रोटरी क्लब और इनर व्हील अभियान चलाएगी। आगामी 22 जनवरी से इसका आगाज किया जाएगा और पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। इन सभी सेक्टरों के पदाधिकारी लोगों से मिलकर इन्हें जागरूक करेंगे। वो टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेंगे और टीका भी लगवाएंगे। साथ ही संस्था के जिला अध्यक्ष अनुराधा मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। इसके लिए 1500 किलोमीटर की राष्ट्रीय टीकाकरण जागरूकता यात्रा अभियान की शुरुआत की जाएगी। टीकाकरण जागरूकता रैली है। 1500 किलोमीटर की यात्रा अभियान उसको कह सकते हैं। कानपुर से शुरू होगा ये रैली और विभिन्न जिलों में होते हुए हरदोई रैली आएगी और यहाँ से कानपुर जाकर के ही ये रैली ख़त्म होगी। इसमें हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो टीकाकरण अभियान चल रहा है कोविड के उसमें
तो उसमें कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो इस उपलक्ष्य में कुछ जो लोगों की भ्रांतियां हैं उनका कुछ समाधान किए गए हैं, उसके पैम्फलेट छप रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, जो लोगों की भ्रांतियां उसी से रिलेटेड उसमें आंसर्स दिए हुए हैं और इसी का अभियान ये चलाया जा रहा है कि इस वैक्सीन को लगवाया जाए। वहीं बदायूं की बात करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कलेक्ट्रेट में राज्यसभा सांसद वीएल वर्मा ने डीएम कुमार प्रशांत और एसएसपी संकल्प शर्मा के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद, डीएम और एसएसपी और तमाम अधिकारियों के साथ पैदल घूमकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद वीएल वर्मा ने कहा कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात माह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा यातायात के लिए ये आज के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में माननीय नितिन गडकरी जी ने ये अभियान लिया और 18 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक ये चलने वाला अलग अलग तरीके के कार्यक्रम रखे हैं। कैसे हम सड़क सुरक्षा यातायात के लिए लोगों को जागरूक करें, इस जागरूकता के लिए ही ये रैली का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हम होने वाले जो घटनाएँ हैं, असामयिक जो व्यक्ति होती हैं, उनको कैसे बचाया जा सके, इसी के लिए और जनता को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए बदायूं में अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के रूपपुरा गांव का है, जहां के रहने वाले उमेश पाल की पत्नी मिथिलेश का शव गांव के बाहर अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिसके बाद उसके परिजनों के प्रति उमेश और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी पति उमेश पाल और देवर संजीव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया। वहीं आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी मिथिलेश के गांव के ही सत्यवीर नाम के एक युवक से संबंध थे और 19 जनवरी को वो युवक से मिलने गई थी। इसी दौरान उसने और उसके भाई ने मिथिलेश के साथ मारपीट की और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जांच कर रही है। वजीरगंज के ग्राम रूपपुरा में एक अज्ञात महिला का शव मिला था 19 जनवरी को और बाद में उसकी शिनाख्त हो गई थी और जो मृतका है उसके परिजनों द्वारा मृतका के पति और अन्य 5 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दिखाया गया था और पोस्टमार्टम में इसका गला घोंट करके मृत्यु होना आया था। इस संबंध में जो विवेचना आगे हुई तो इसमें जो इनके पति और एक देवर दो लोगों को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा इस चीज को स्वीकार किया गया कि इस महिला के गांव के ये एक युवक से अवैध संबंध थे और इन लोगों को पहले से इस बात की जानकारी थी और उसी दिन जिस दिन की घटना है उस दिन इन्होंने अपनी जो मृतका है यानी पत्नी का फॉलो किया था और वहां पर उसके उस साथी युवक द्वारा उसके साथ हरकतें करते हुए देख लिया था। आगे बढ़ेंगे, बहराइच की बात करेंगे, जहां आज से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जागरूकता वाहन को सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पूरे जनपद में भ्रमण कर लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के प्रति जागरूक कर रहा है। इस दौरान विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि पहले हम सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर इस आयोजन को करते थे, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे महीने के लिए किया जा रहा है ताकि इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को सड़क पर सुरक्षित बनाने को लेकर जागरूक किया जा सके। 17 फरवरी तक चलने वाले इस माह में लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। यह देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में तमाम बेशुमार बेशकीमती अनमोल जिंदगियां असमय काल कबलित हो जाती हैं और इसका दर्द उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ में केंद्रीय सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सदैव से प्रयास करती रही है और इसी क्रम में इस बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो पहले सप्ताह के रूप में आयोजित करते थे। सड़क सुरक्षा यानी जीवन रक्षा, और इसमें 4 चीज़ों पे फोकस करके इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। एजुकेट करना लोगों को, इन्फोर्समेंट के माध्यम से
उसके बाद कई प्रकार की इंजीनियरिंग है सड़क सुरक्षा से संबंधित, और उसके बाद भी अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो चौथा ई है इमरजेंसी, कि उसको किस तरीके से तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उसके जीवन को बचाया जा सके, जो गोल्डन आवर हो सकते हैं उसमें उसे चिकित्सा मिल सके। वहीं चित्रकूट में भी यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला जिला अधिकारी शेषमणि पांडे ने जन जागरूकता के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी शेषमणि पांडे और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल सहित परिवहन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। है कि जिस प्रकार से वाहनों की संख्या अपने पूरे देश में बढ़ी है और लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए उनकी जो जिस प्रकार कैजुअलिटी होती है या अपंगता होती है, परिवार तबाह हो जाते हैं, उससे बचाने के लिए लोगों को यातायात के नियम सिखाने के लिए और जो लोग वाहन चालन करते हैं उनको ये जागरूक करने के लिए कि वो किसी प्रकार से नियमों का पालन करके और लोग अपनी भी जान बचाएं, लोगों की भी जान बचाएं और वो परिवार जिसके पीछे तबाह होता है उसको बचाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है जितनी माने युद्धों में नहीं मृत्यु होती उतनी इसमें मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन हो रहा है, जिसके क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो रैली निकाली है। इसके पूर्व हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि जन जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि उनको जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उन सभी नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, चौपहिया वाहन चलाते समय, दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहनें, अपने साइड में चलें और कभी भी जो ट्रैफिक। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तहरी भोज एवं कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एलजे अध्यक्ष आलोक कुमार त्रिपाठी, पूर्व मेयर सुरेश अवस्थी, सहारा इंडिया के डायरेक्टर एसबी सिंह, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र वार्ड की पार्षद रूपाली गुप्ता एवं बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। इस अवसर पर एलजे अध्यक्ष आलोक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि एक साथ भोजन करने से आपस में सामंजस्यता बढ़ती है, साथ ही गरीबों को भी भोजन मिलता है। समाज के संपन्न लोगों को ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। कंबल एवं तहरी वितरण कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अजीत वाजपेयी, एलजे उपाध्यक्ष उमेश मिश्रा, मोहम्मद इनाम खान, महामंत्री विजय आनंद वर्मा, मंत्री अर्जुन द्विवेदी, कोषाध्यक्ष संजय पांडे, मीडिया प्रभारी त्रिनाथ कुमार, सीएल वर्मा, जितेंद्र निषाद, जितेंद्र कुमार वर्मा, सुनील कुमार पांडे, रवि शर्मा, रंजीत सिंह, सुभाष मिश्रा, जेके श्रीवास्तव, ब्रजेंद्र, आदित्य कुमार यादव, अनुराग, रोहित वाजपेयी, दीपक गुप्ता, सतीश पांडे, शेखर, भोला सिंह, अलंकृत कश्यप, फूलचंद आर्य, अनुज कुमार श्रीवास्तव, प्रमोद यादव, संकेत मिश्रा, पंकज द्विवेदी, विवेक पांडे, गुलाब शर्मा आदि ने गरीबों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने तहरी भोज का आनंद भी लिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।